हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे डिफेंस ऑफ मिस्टेक पार्ट 2, जो कि सेक्शन 79 से डील करता है। सेक्शन 76 हम पहले स्टडी कर चुके हैं। सेक्शन 79 कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिसके लिए वो मान के चले कि मैं जस्टिफाइड हूँ, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो ये मान रहा है कि मैं इस कार्य को, इस एक्ट को करने के लिए जस्टिफाइड हूँ, और उस इन गुड फेथ वो ये चीज़ मान के चल रहा है और वही मानकर उसने वो एक्ट कर दिया, तो वो चीज़ से डील करता है सेक्शन 79। या फिर वो पर्सन जस्टिफाइड है उस एक्ट को करने के लिए और उसने वो एक्ट किया, तो भी वो सेक्शन 79 में डिफेंस ले सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 79 में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। आइए इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे है पर्सन ए। पर्सन ए जो है सीज जेड कमिटिंग मर्डर। पर्सन ए ने देखा पर्सन जेड मर्डर कर रहा है टू बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, यानी पर्सन ए ने पर्सन जेड को देखा किसी का मर्डर करते हुए। उसने देखा कि वो किसी को मार रहा है जान से, पर उसने जजमेंट लगाई दूर से देखकर कि वो किसी का मर्डर कर रहा है। अब जो पर्सन ए है वो पर्सन जेड को सीज कर लेता है, उसको पकड़ लेता है टू ब्रिंग बिफोर प्रॉपर अथॉरिटीज़, ताकि उसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ यानी जो पुलिस है उसको दिया जा सके। पर जो पर्सन जेड है वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। पर एक्चुअल में क्या था कि पर्सन जेड पर किसी ने अटैक किया, अपने सेल्फ डिफेंस में वो उससे फाइट कर रहा था। इन गुड फेथ पर्सन ए ने उसको सीज कर लिया, पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ, हियर ए हैज़ कमिटेड नो मिस्टेक। तो यहाँ पे ये कहा गया कि पर्सन ए ने कोई मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि जो उसने देखा इन गुड फेथ उसने उसको पकड़ा, क्योंकि उसने देखा कि वो किसी को मार रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो देखकर उसने उसको पकड़ लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो यहाँ उस पर्सन ए को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने पर्सन जेड को सीज किया। तो ये जो एक्ट उसने, ये जो कार्य किया, ये जस्टिफाइड है और ये ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो उसको सेक्शन 79 का डिफेंस मिल सकता है। अब आगे इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, जैसे सेक्शन 76 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। फर्स्ट पार्ट कहता है जस्टिफाइड बाय लॉ। फर्स्ट पार्ट कहता है जस्टिफाइड बाय लॉ और सेकंड पार्ट कहता है, डील करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इन गुड फेथ से डील करता है। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें ज़रूरी है कि ये प्रूव किया जाए कि मिस्टेक ऑफ लॉ एब्सेंट है। हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है ये पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना ज़रूरी है कि मिस्टेक ऑफ लॉ एब्सेंट था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में होना ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमें यहाँ पर एक ज़रूरी बात नोट कर लेनी चाहिए कि डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो डील करता है सेकेंड पार्ट से, दोनों ही सेक्शंस में, चाहे सेक्शन 76 है चाहे सेक्शन 79 है, दोनों डिफेंस ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों ही सेक्शंस में सेकेंड पार्ट पर आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना चाहिए। और लीगल मैक्सिम हमने पहले सेक्शन 76 की जो वीडियो बनी थी उसमें डिस्कस किया था, डिस्कस्ड अर्लियर अंडर सेक्शन 76 IPC, और यहाँ भी ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 79 IPC सेकेंड पार्ट। सेक्शन 76 के भी सेकेंड पार्ट में था ये लीगल मैक्सिम एप्लीकेबल होता है,
और सेक्शन 79 के भी सेकंड पार्ट में ही ये लीगल मैक्सिम डील करता है। और वो लीगल मैक्सिम क्या था, आइए एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। यही था वो लीगल मैक्सिम जो इन दोनों सेक्शंस पर एप्लीकेबल है। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़ बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस और मिस्टेक दोनों का मतलब सेम होता है, इन सेक्शंस में सिमिलर है। ये था हमारा सेक्शन 79 IPC। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।